इस टाइम मौजूदा सिनेरियोस के अंदर आप बताइएगा कि हमारे रिलेशन कौन से हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ ज़्यादा बेटर है। चाइना को निकाल लीजिएगा, उसके बाद मुझे बता दीजिएगा हमारे पड़ोसी कौन से कंट्री के साथ हमारे रिलेशन ज़्यादा अच्छे हैं। देखिए, हमारे अगर इस तरफ हम झोली फैला के खड़े हुए हैं सबके सामने में। बात तो सही है। डू यू थिंक पाकिस्तान हैव डेमोक्रेटिक कंट्री? नहीं। अगर हम नेक नियत पे करप्शन को ख़त्म करके चले ना, खाली हम अपना ये जो रिलायबल सोर्सेज हैं जियो स्ट्रेटेजिकल इसको भी यूटिलाइज करें, तब भी हम सर्वाइव कर मतलब एक टॉप कंट्री में आ सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्या सर, कैसे आप देखते हैं इस चीज़ को? उन्होंने इस चीज़ का भी जिक्र किया कि हमारे 93,000 जो अफवाहें थे वो इंडिया के कब्जे में चली गई थी। सर भाई साहब, ये अफवाह नहीं सच्चाई है, कहो तो प्रूफ दे दो। सर कैसे देखते हैं आप? हम जब अपने पास को देखकर क्या हम अपने मौजूदा हालात को बदल नहीं सकते? अगर हम देखेंगे 90s के टाइम के इंडिया के अंदर उनकी जीडीपी भी इतनी ग्रो नहीं करी थी, उनको इकोनॉमी भी इतनी ग्रो नहीं करी थी। सर आज उन्होंने सीख के आज देखिए दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बना ली, और हम कहाँ पर? हम दिवालिया होने के कगार पर है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम सीखते क्यों नहीं? हम कौम है ऐसा। अब ईरान देख ले, ईरान अब चाइना कहता है कि ईरान बेस्ट कंट्री है पूरी दुनिया में से। क्यों? अच्छा, 1971 के बारे में आपको पता होगा। आज इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि हमारी इसी नाहले की वजह से 1971 को हमारे 93,000 फौजी इंडिया के कब्जे में चले गए और हमारे फौजियों ने वहां पर सरेंडर किया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। उनका ये कहना, और उन्होंने कहा कि अगर आज हम इतने स्ट्रॉन्ग होते उस टाइम के अंदर तो हमसे ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है वो हमसे अलग ना हुआ होता। अच्छा। कहते हैं कि आज जो हम मुझे सिचुएशन बांग्लादेश आपकी गलती की वजह से अलग हुआ था, हिस्से होते हुए नजर आ रहे हैं। कितना मुतफिक करते हैं इमरान खान साहब की इस बात से, और उनकी बात आपको कितनी सच्ची लगती है? देखिए, जो पाकिस्तान अभी चल रहा है ना, मतलब अब अगर हम पाकिस्तान की बात कीजिए तो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस है, लेकिन अब जैसे हालात करंट आप देख रहे हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो हालात तो वही उसी की तरफ जा रहे हैं। अब उसी टाइम भी देखा जाए तो आप सोचते हैं कि डू यू थिंक पाकिस्तान हैव डेमोक्रेटिक कंट्री? ना। 3 रुपए का 1 टक्का है, और इंडिया की देख लें डेमोक्रेसी, वो भी टॉप पे चल रही है। अगर वो तो सही चल रहे हैं हमसे, हम क्यों हैं? हम अंडर प्रेशर चल रहे हैं, और जो सिस्टम है जो समझ लें कि जो हायर लेवल है उनके पैसे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान का लेवल क्या डाउन जा रहा है। तो थोड़े से हालात के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा से इसी टॉपिक के ऊपर जाएंगे। जो मौजूदा सिनेरियोस आपको नजर आ रही हैं, मुल्क के अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं है। अगर आप बात करेंगे इकोनॉमिकल लिहाज से, चलो इकोनॉमी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। इकोनॉमी के बारे में बताइएगा कि कहाँ रिलायबल कर रहे हैं, क्या किसी पड़ोसी का मुकाबला कर सकते हैं? अगर बात करें आप अफगानिस्तान की, अगर बात करें आप बांग्लादेश की, इंडिया की बात कर लें, किसी के साथ हम इस टाइम मुकाबला कर सकते हैं इकोनॉमी के लिहाज से? ना, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से तो नहीं। जो इंटर रिलेशन होते हैं ना, एक्सटर्नल रिलेशन और इंटरनल रिलेशन, हम दोनों खराब हुए पड़े हैं। हमारे सेक्टर जो भी है ना, किसी कंट्रोल में है नहीं, वो एक दूसरे में कोई एक स्टेबिलिटी भी नहीं है, एक अच्छे ताल्लुकात में नहीं है। हमेशा जो भी आपकी इन्वेस्टर होते हैं ना, आपकी इकॉनमी बूस्टअप करते हैं, आपके इन्वेस्टर करते हैं, जितने भी इन्वेस्टर बाहर से आते हैं ना वही बूस्टअप करते हैं। अब जब आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी, एक हुकूमत नहीं होगी, तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी, जिससे इकॉनमी डाउन टू डाउन चली जाएगी। आप कोई भी थर्ड क्लास कंट्री भी आपके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा। अफगानिस्तान है, ठीक है, उन्होंने 30 साल जंग लड़ी है, 50 साल जंग लड़ी, लेकिन अब नो स्टेबल वो जा रहे हैं। अब उनका जो अफगानी रुपया है वो टॉप पे जा रहा है, लेकिन हम क्या है, डाउन पे डाउन जा रहे हैं। हमारी जो अब हमारे पास वो प्लान नहीं है। हमारे पास वो जो एक सिस्टम है ना कि ये प्लान है, पिछली हुकूमत आई, उन्होंने जी नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू करता है। हर हुकूमत क्या होती है, वो आती है, वो उसी को नहीं चलाती, वो अपना एक सेटअप चलाती है। वो 5 साल खाती है, पूरे 4 साल पूरे खाती है, जिस लास्ट अवाम में जाना होता है वो कोई सड़क बना दिया, पुल बना दिया, 2-4 पैसे दे दे, खुश करके वोट ले लेती है। अब हम देखें, छोटे से छोटा कहना, जिम्बाब्वे देख लें, अफ्रीकन की थर्ड कंट्रीज़ भी देख रहे हैं, हमसे टॉप जा रही हैं। टूरिज़्म हमने बर्बाद कर दिया। अब क्या है, इन्होंने गैस ख़त्म, बिजली ख़त्म। अब एक जो अब देखो घी को हिसाब देख लें, 500-600 को किलो चल रहा है। अरे बाप, 500-600, जो 600-700 रुपये कमाते वो कैसे सर्वाइव करेगा? अब बच्चों के उसने एजुकेशन देखे, बच्चे पाले या घर का एक सिंगल पर्सन कैसे वो मतलब अपना सर्वाइव करे? इस टाइम मौजूदा सिनेरियोस के अंदर आप बताइएगा कि हमारे रिलेशन कौन से हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ ज़्यादा बेटर है। चाइना को निकाल लीजिएगा, उसके बाद मुझे बता दीजिएगा हमारे पड़ोसी कौन से कंट्री के साथ हमारे रिलेशन ख्याल से तो नहीं लग रहा किसी से। हमारे अगर इस चाइना को छोड़ के हम झोली फैला के खड़े हुए हैं सबके सामने में, ये एकदम सही बात बोली है। अब हमारे पास जियो स्ट्रेटेजिकल
टॉप पे बैठे हुए हैं, टूरिज्म टॉप पे बैठे हुए हैं, हर चीज़ टॉप पे है। इवन कि अगर अमेरिका हमारे एयर स्पेस भी यूज़ करते हो 50 लाख रुपए देता है हमें एयर स्पेसेस का। अब रिसेंटली अगर 2022 की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 8 बिलियन ट्रांजैक्शन हुई है सिर्फ पाकिस्तान से। कहाँ से? चाइना से पाकिस्तान ट्रांजैक्शन हुई है। कहाँ पे? अफगानिस्तान हुई है, जिसमें से 0.8 क्या मिला है हमें बिलियन रुपीस हमें मिले हैं सिर्फ ट्रांजैक्शन के। अगर हम नेक नियत पे करें फिर भी तो यार भीख मांग के फिर रहे हो। ये जो रिलायबल सोर्सेज हैं जियो स्ट्रेटेजिकल, इसको भी यूटिलाइज करें तब भी हम सर्वाइव कर मतलब एक टॉप कंट्री में आ सकते हैं। लीडरशिप और हमारे पास जो मेजर पॉलिसी है ना, लॉन्ग पॉलिसी, वो नहीं है हमारे पास। अफगानिस्तान हमारे बारे में क्या सोच रखता है? लास्ट में 2-3 क्वेश्चन, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। अफगानिस्तान के बारे में एक पाकिस्तानी क्या सोच रखता है? क्या अफगानिस्तान को हम भाई समझते हैं? क्या वो हमें भाई समझते हैं? क्या वो हमारे शाना बशाना कामों में खड़े हो सकते हैं? इसके बारे में फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात कीजिएगा, मैं भी आपसे फैक्ट एंड फिगर्स पे बात करूंगा। अफगानिस्तान के साथ जो आप लोगों ने किया ना, उसके बाद वो लोग भाई आपको नहीं समझते। डिपेंड एक दूसरे पे हमने लाजमी करना है, क्योंकि हमारा मोस्टली जो बाउंड्री कवर है ना 21,000 तकरीबन 2160 हम उनसे बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं। मतलब हर इलीगल लीगल ट्रांजैक्शन हमारी कहाँ से होती है? अफगानिस्तान से होती है। और अफगानिस्तान क्या है, वो एक लैंड कंट्री है, उनको भी हमें सी पोर्ट चाहिए हमारे तरफ से। तो एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर हम एक दूसरे से निकल भी जाते हैं तो तब भी गुजारा नहीं है। अगर हम एक दूसरे इकट्ठे करते हैं ना, अब खान क्या है, उसने अफगानिस्तान को बनाया, सिस्टम सीधा हो गया। या वजीरिस्तान में कोई धमाके हुए नहीं हुए? अब देखिए, अब किसी को इलीगल खत्म किया, वो सारा कुछ उन्होंने क्या खत्म किया। इतना अफगानिस्तान को पाकिस्तान चला रहा है, मैं इस बात से एग्री नहीं करूंगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट इंडिया ने कितनी की हुई है अफगानिस्तान के अंदर? अभी जितना अफगानिस्तान इंडिया के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन उतना हमारे साथ नहीं देता। आप इस बात से एग्री करते हैं? आप लोगों की गलती की वजह से 16 बिलियन इन्वेस्ट किया कहाँ पे? अफगानिस्तान के अंदर 16 बिलियन। और हमने क्या किया है? हमने किया तकरीबन 500 मिलियन के, वो हॉस्पिटल बना के दिया है खान की हुकूमत के अंदर, सिर्फ हॉस्पिटल ही बना के दिया है। अब जहाँ पे, अब देखो हालात क्या है, जहाँ पे ज़्यादा कुछ मिलेगा ना आवाम को, वहीं पे सर्वाइव करेंगे। अब जहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे, इन्वेस्टर मिलेंगे, वहीं पे सर्वाइव करेंगे। अब ईरान देख ले, ईरान, अब चाइना कहता है कि ईरान बेस्ट कंट्री है पूरी दुनिया में से। क्यों? क्योंकि ईरान अमेरिका के सामने बोलता है। कभी भी नहीं ऐसा हुआ, कभी भी नहीं। बड़े बड़े हालात रहे हैं। भुट्टो के दौर में बड़े हंगामे हुए थे, बहुत कुछ हुआ था, जनरल ज़िया ने टेक ऑफ किया था। वैसे हालात कभी नहीं हुए जो अब इस दफ़ा हो गए हैं। सर क्या वजूहत है? बस अना का मसला लिया हुआ लोगों ने। ओके, मतलब वो दूसरी जो है ना, ये इमरान खान तो बिल्कुल अपनी अना ली हुई है कि मैं हूँगा तो पाकिस्तान हुआ है, मैं नहीं तो पाकिस्तान ना, वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही हो गया उसको इससे फर्क नहीं पड़ता। सर जिस तरह से देख रहे हैं, अभी इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आई थी, उस स्टेटमेंट के मुताबिक उन्होंने कहा 71 को हमारा ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, बांग्लादेश। कह रहे हैं कि अगर इसी तरह यही स्ट्रेटजी रही तो पूरा पाकिस्तान हमारे हाथ से चला जाएगा और हम कुछ नहीं कर सकते। यही चाह रहा है कि मुल्क डिवाइड हो जाए, कई हिस्से बन जाए इसके। क्या सर, कैसे आप देखते हैं इस चीज़ को? उन्होंने इस चीज़ का भी जिक्र किया कि हमारे 93,000 जो अफवाह थे वो इंडिया के कब्जे में चली गई थी। ये अफवाह नहीं, ये सच्ची बात है। हम जब अपने पास को देखकर क्या हम अपने मौजूदा हालात को बदल नहीं सकते? अगर हम देखेंगे 90s के टाइम के इंडिया के अंदर उनकी GDP भी इतनी ग्रो नहीं करी थी, उनको इकोनॉमी भी इतनी ग्रो नहीं करी थी। सर आज उन्होंने सीख के आज देखिए दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बना ली, और हम कहाँ पर, हम दिवालिया होने के कगार पर हैं। हम सीखते क्यों नहीं? हम कौम है ऐसा? पॉलिसी ऐसी हुई है। हाँ, आप तो आसमानी कौम है ना। 5-7 साल में उसकी वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया हमारे। तो दोस्तों इसी के साथ जो वीडियो समाप्त होता है। एंड यार मिलते एक और नए वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।